वो बदतमीज़ बोल रही हैं आवाम को। जिस आवाम से आप हाथ जोड़ करके भीख मांगते हैं, वोट मांगते हैं, उसी आवाम को आप बदनाम करने में लगे हुए हैं। आप चाहते क्या हैं? जय श्री राम के नाम पे या अल्लाह अकबर के नाम पे या नारे तकबीर के नाम पे वोट करने का कोई लॉजिक मुझे तो नहीं समझ में आता। कोलकाता को दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनने देंगे। और उस नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद पहुंचे हुए हैं कोलकाता में और आपको दिखा दी ये बलवंत सिंह ढाबा और काफ़ी फेमस है। और यहाँ जो लोग जो है रात के किसी भी वक्त आए, यहाँ पे आपको सभी लोग मौजूद मिलेंगे। अभी रात के बज रहे 12 और यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे। जिस तरह से लगातार जो है बंगाल चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ तेज़ है, टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, सारी पार्टियाँ यहाँ पहुँची हुई हैं। तो लोगों से जानिए कि लोग किसे पसंद कर रहे हैं, लोगों की पहली पसंद कौन सी है। जिस तरह से लगातार जो है धर्म की राजनीति को पे भी बात हो रही है, तो इन्हीं लोगों से महिला सुरक्षा की बात हो रही है। तो जानते हैं लोगों से। सबसे पहले तो बंगाल चुनाव में धर्म और महिला सुरक्षा मेन मुद्दा बना हुआ है। किस तरह से आप देख रही है बंगाल की महिलाएं और आप युवा हैं, किस तरह से इस चुनाव को देख रही हैं? मैं जिस तरह से देख रही हूँ, ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं मोदी जी, जो बहुत गलत बात है। हम कोलकाता को दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनने देंगे। और जिस तरह से उनको हर जगह से हो सकता है आने वाले दिनों में एक प्राइम मिनिस्टर है, मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है इसकी वजह से तो उनको तड़ी पार कर देना चाहिए। तो ये भी कहा जा रहा है कि जय श्री राम के नाम पे वोट करें लोग। जय श्री राम के नाम पे या अल्लाह अकबर के नाम पे या नारे तकबीर के नाम पे वोट करने का कोई लॉजिक मुझे तो नहीं समझ में आता, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई। ये सिर्फ हमारी माइंडसेट को डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। जब भी आपके बंदे करप्शन में पकड़ाते हैं, उसी टाइम आप पुलवामा अटैक करवा देते हो, उसी टाइम में आप नक्सली हमला करवा देते हो, कुछ ना कुछ हमारे जवानों को शहीद कर देते हो। कभी आप NRC कर दे रहे हो, कभी आप किसान आंदोलन करवा दे रहे हो, इस तरीके से मज़दूरों को परेशान कर रहे हो, कभी आप नोटबंदी करवा दे रहे हो। आप चाहते क्या हो? लगातार मैं जिस तरह से कहा जा रहा है, भाजपा कह रही थी कि हिंसा बंगाल में होता है। चौथे चरण के मतदान में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। भाजपा लगातार कह रही थी कि मैं तो कह ही रहा था कि दीदी गुंडे पाल रखी हैं। तो किस तरह से आप ये देख रही हैं? मृत्यु की किसने, ये बताएं आप मुझे। गोली किसने चलाई? और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट नहीं है कि आप उनको जान से मार दें। अगर आपको गोली चलानी ही थी तो आप कमर से नीचे चला सकते थे, उनके पाँव पे चला सकते थे, उनके किसी भी अंग पे चला सकते थे। इस तरह नहीं मार सकते आप कि उसकी जान ही ले लिया आप लोगों ने। और आप उल्टा गुंडा बता रहे हैं, दीदी को बता रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? सवाल वही है मेरा कि जिस तरह से लगातार भाजपा कह रही थी कि दीदी गुंडे पाल रखी है, 4 लोगों की हत्या भी हो गई है। আমি বাংলায় বলবো তো, सुनिए, ये जो हो रहा है अभी ये देश बंगाल में जो हो रहा है, मेरा हिसाब से ये जो केंद्रीय बाहिनी जो दिया है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी जो भेजा है, ये तो बोला नहीं जो आम आदमी को ऐसे मार देना चाहिए, ये तो ठीक नहीं हुआ। ठीक है, ये गलती किया है 1, 2 से, इसका तो कुछ होना ही चाहिए। ये उसका दीदी पे इल्ज़ाम लगा रहे कि दीदी के लोग जो हैं वही उत्पाद पहुँचाते हैं। क्या वो तो देखा है जो कौन किया है कौन किया नहीं, वो तो मीडिया वाला है वहाँ पे, सब कुछ एकदम हिसाब से देखा हुआ छवि, वो जो पिक्चर में सब आया है, कौन किया है कौन किया नहीं है। दीदी ऐसे बोलने से ही तो ऐसा बात बोलेगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, वीडियो देखें ना आप लोग, वीडियो देखें। दीदी की जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, दीदी के जितने भी MLA हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं और आपके बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। सोशल मीडिया में सब कुछ दिख रहा है। वो बदतमीज़ बोल रही हैं आवाम को। जिस आवाम से आप हाथ जोड़ करके भीख मांगते हैं, वोट मांगते हैं, उसी आवाम को आप बदनाम करने में लगे हुए हैं। आप चाहते क्या हैं? तो ये क्या आप युवा हैं, किस तरह सोच रही है आप? जय श्री राम के नाम पे वोट नहीं होगा क्या? मैं फिर वही बोल रही हूँ, आपको शायद समझने में ये गलती हो रही है या हमें समझने में गलती नहीं हो रही है। अरे भाई, मैं जय श्री राम बोलती हूँ, इससे क्या हो जाएगा? ये बकवास बातें हैं। नारे तकबीर हो या कुछ भी हो, सब अपने धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं और हर धर्म में ये सिखाया जाता है पीसफुल, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, हर चीज़ में यही सिखाया जाता है कि अमन और शांति रखे। लेकिन ये तो पूरा उल्टा हुआ पड़ा है। और भी कुछ लोग उनसे बातचीत करते हैं। युवा है, किस तरह से सोच रहे हैं इस बार बंगाल चुनाव में क्या होने वाला है? कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। हाँ। आप किसके साथ जा रहे हैं? हम भी किसी के संग रहेंगे, जो विकास करेगा उसके संग में रहेंगे। हाँ। तो जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? बंगाल में तो तुष्टिकरण चल ही रहा है।
यहाँ पे और भी इन लोगों से बातचीत हम कर लेते हैं कि समय में आप ही से सवाल ये होगा, लोग यहाँ तो बातचीत करने से बचते हैं बंगाल में, लेकिन आप मुखर होकर बोल रही है तो बहुत अच्छी बात है। बोल रही हूँ क्योंकि अगर युवा पीढ़ी नहीं बोलेगी तो बोलेगा कौन। और आगे भी यहाँ पे बहुत सारे युवा भाई लोग खड़े हैं जिनसे आप सवाल कर सकते हैं। और जो नहीं बोलना चाहता है, मुझे ये लगता है कि उनको हिंदुस्तान में रहने का वाकई में राइट नहीं है, तब सही कर रहे हैं अगर इस तरह से मोदी जी कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान को हम बचा नहीं सकते तो फिर मरने देते हैं, कटने देते हैं लोगों को, दंगा फसाद होगा। बंगाल में ऐसे देखा गया कि लोग बातचीत करने से डर रहे हैं, मतलब ऐसा इस चीज़ से नहीं रहे हैं, डर रहे हैं बीजेपी से कि आने वाले दिनों में, क्योंकि बीजेपी के सारे एमएलए ने कहा है कि हम लोगों की सरकार अगर आती है तो एक एक को खोज खोज के मारा जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि दीदी के गुंडे घूमते इसलिए लोग डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। तो वीडियो आपको सोशल मीडिया में साफ दिख ही रहा है कि कौन मारने के लिए कह रहा है और कौन क्या कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया में ही दिख रही हैं। और यहाँ यंगस्टर्स बहुत सेव हैं, लड़कियाँ महिलाएं सुरक्षा में हैं। यहाँ पे हमारे भाई लोग यहाँ पे हैं जो हम लोगों को सेफ रख सकते हैं। ये गुजरात नहीं है और ना ही ये दिल्ली है, ना ही यूपी है। ना यहाँ निर्भया कांड होता है, ना ही मनीषा का कांड होता है, ना ही हाथरस का कांड होता है यहाँ पे। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि यहाँ तो महिला सुरक्षित है नहीं। योगी आदित्यनाथ जी तो आप लोगों के बारे में भी बहुत कुछ बोलते हैं। आप एक रिपोर्टर होकर के आपके साथ बदतमीजी करते हैं, तो वो एक सीएम होकर के उनको बात करने का तमीज़ नहीं है। पहली बात तो ये, तो मैं उनसे बात ही नहीं करना चाहती, ना उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो यहाँ जो बुनियादी मुद्दे हैं, भाजपा कह रही है कि विकास के मुद्दे पर विकास करेंगे, एक बार परिवर्तन करें, मौका दे एक बार भाजपा को। मौका क्यों दिया जाएगा? जब कोई गलती करता है तब हम उसको सुधारते हैं। जब दीदी ने कोई गलती नहीं करी तो हम सुधारे क्यों? सीधी सी बात है। दीदी के कामकाज से आप लोग खुश हैं क्या? बहुत बड़ा खुश है। ये यहाँ पे जो आम जनता भी जो है सब लोग दीदी बोल के पुकारते हैं, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। और भी कुछ लोग हैं उस तरफ, उन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लोग किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से आप लोग इस बार सोच रहे हैं? बंगाल इलेक्शन में बोला, मोदी जी कह रहे हैं कि जो वोट करे भाजपा को, परिवर्तन करे। परिवर्तन तो होगा ही। अब बंगाल में परिवर्तन होगा तो ममता ही रहेगी। अच्छा, दूसरा का कोई चांस परिवर्तन होगा तो फिर ममता का परिवर्तन करें, फिर वही सरकार आ जाएगी तो परिवर्तन क्या होगा? सरकार वही रहेगी। अच्छा, और दूसरा कोई नहीं आ सकती है। अच्छा, किस तरह से आप देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि जय श्री राम के नाम पर वोट करें। ऐसा है कि ममता ही सरकार रहेगी, ममता ही सरकार रहेगी। हाँ, ममता ही रहेगी। ठीक है। आप ये जो मजहबी नारे जो लगाए जा रहे हैं, इन सबको आप किस तरह से देख रहे हैं? वो उन लोग का और कोई मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा से हट के बात कर रहे हैं। मजहबी नारा जय श्री राम, जय श्री राम, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मजहब अलग है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है ना। मजहब तो अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, मगर वो भेदभाव डाल करके लोगों के अंदर जो है अपना वोट बैंक बना रहे हैं। और क्या, बस यही सब है। और क्या? अच्छा, लगातार ये देखा गया है कि लोग टीएमसी बीजेपी के बारे में बात करें, कांग्रेस या वाम दल के जो 34 साल राज किए उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा है। एक्चुअली चमत्कार को नमस्कार आदमी करता है। तो अभी जो है टीएमसी सत्ता पे है और वोट परसेंट जो है वो बीजेपी का 11 या 12% से बढ़ के 40% हो गया या 38% हो गया, जिसका वजह से अभी बीजेपी और टीएमसी में जो है, टीएमसी ऑलरेडी हुकूमत पे है, बीजेपी हुकूमत बनाना चाह रही है। कल तक वोट परसेंट कुछ नहीं था, आज बंगाल में वोट परसेंट टीएमसी का 11 या 12% से 38 या 40% हो गया। इसका वजह से ऐसा सोचा जा रहा है। अच्छा, काफ़ी अच्छे से बात कर रहे हैं आप। ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी एंट्री ले लिया बंगाल में, वो मुसलमान वोटों की तुष्टिकरण, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, वो असदुद्दीन ओवैसी जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई फैक्टर नहीं रखता है। एंट्री तो किया ही नहीं बंगाल में अभी, और वो कोई फैक्टर नहीं रखता। वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो बीजेपी का बी टीम है। इट्स में भी हम ऐसे सोचते हैं कि वो बीजेपी का बी टीम ही है। पीर ज़्यादा के बारे में क्या सोचते हैं? फिर ज़्यादा के बारे में हम ये सोचते हैं कि अगर उसको ममता से कुछ था या किसी पार्टी से कुछ था तो वो काम उसको पहले करना चाहिए था। इस वक्त उठ करके और वोट का तुष्टीकरण करना समझ में नहीं आया। इसका मतलब है ऐसा कुछ अंदर कुछ है, कोई बात तो है जिसका वजह से वो उठा है। उसे भी बी टीम मान रहे क्या? ये तो हम बोल नहीं सकते हैं, अब ये तो हम बोल नहीं सकते हैं, मगर हो सकता है। ये रूमर सब सुनने में आ रहा है। सुनने में तो आप लोग किसके साथ हैं? हम लोग माँ माटी मानुस के साथ। माँ माटी मानुस। एक बार परिवर्तन करें, तमाम पार्टियाँ हैं। नहीं, एक बार परिवर्तन हो नहीं सकता है। नहीं हो सकता। दीदी से एकदम खुश है आप लोग? दीदी से हम लोग हैप्पी, एकदम हाँ, 100% हैप्पी हम लोग। तो वो
कैसे देख रहे हैं वो जो लोग कह रहे हैं कि काम दीदी नहीं किए, जय श्री राम के नारे पे वोट करें, हिंदू खतरे में है? आपको लगता है यहाँ पे हिंदू खतरा में? आपको यहाँ पे नज़र उठा के देखिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई, बहुत सारे लोग हैं। हमारे दोस्त जो है बहुत सारे हैं जो हिंदू हैं, यहाँ जो साथ में आते हैं। उस दिन भी हम लोग आए तो जो यहाँ पे वो यहाँ से कौन डबा वो बाबू सुप्रियो जो आया था, जितने लोग उसका जो उस वक्त जो उसको विरोध किए और खेला होबे का नारा लगाए, 80% 90% सब हिंदू था। हाँ, ऐसा कुछ थोड़ी है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम बांट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बंगाल में ऐसा कुछ है ही नहीं, ये गलत बात है। हिंदू मुस्लिम बांट रहा है ये बीजेपी वाले लोग, ऐसा कुछ नहीं है। ये टीएमसी वाले लोग नहीं बांटे। ये हिंदू मुस्लिम, तुम हिंदू हो तो तुम खतरे में हो, हम मुस्लिम हैं तो हम खतरे में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग दुर्गा पूजा में भी साथ मनाते हैं, ईद में भी हम लोग साथ में मनाते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये लोग जो थे बलवंत ढाबा के पास मौजूद थे, इन लोगों से हमने बातचीत किया। सबका एक ही राय है कि लोग जो है काम के मुद्दे वोट करेंगे। अब देखना ये होगा कि चुनाव का परिणाम किस किस पक्ष में आता है, भाजपा किस सरकार किसकी बनती है। R24 के लिए कोलकाता से मैं राशिद कमाल।